लास्ट क्लास वाज डिजायर, राइट? यही था ना, आप लोग डिजायर पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ और स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज का हम लोग का क्लास होने वाला है ट्राई। ट्राई आप लोग पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं? पढ़े हैं? आप पढ़े हो? तुमको पढ़ा दिए हैं, बाकी लोग को नहीं पढ़ा है? अच्छा, मैम पढ़ाई है। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं क्या? एक और बता दे। बस हम पढ़े और नीलम भी पढ़ेगा। अच्छा, नहीं आए थे कल। प्रेजेंट और पास्ट हुआ है। ट्राई का प्रेजेंट और पास्ट। ट्राई का प्रेजेंट एंड पास्ट हुआ। अच्छा ठीक है, ट्राई ही बताते हैं, ठीक है। देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राई। देखो, ट्राई एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? कोशिश करना, यही होता है। अच्छा, इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? प्रयास करना भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। देखो, आपको पता है कि हम लोग जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी स्टेटमेंट को 3 तरह से बोला जा सकता है। बोला जा सकता है, कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हाँ, पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में बोल सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई को देखो। ट्राई एक नॉर्मल सा वर्ड है, अगर इसको स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम क्या बोलते हैं? ट्राई टू। क्या बोलते हैं? ट्राई टू के साथ हम लोग ऑलवेज एक्शन का क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। गेट इट? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट के अंदर कि प्रेजेंट में हम ट्राई को कैसे बोलेंगे। तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट का एक टाइम वर्ड होता है। पता है क्या होता है? क्या होता है टाइम वर्ड? अमेरिका बताएगी? तुम अमेरिका कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डू एंड डज, यही है ना। आपको ये भी पता है कि डू के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट का यूज करते हो? कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज करते हो? आई, वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ यूज करते हो। अच्छा, आपको ये चीज तो पता ही है कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्शन क्या होने वाला है? ट्राई, है ना। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्राई। गेट इट? वाइल डज के साथ क्या क्या यूज करोगे? ही, सी, इट एंड नेम। और क्योंकि आपको पता है कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? एक्शन, एक्शन फिफ्थ, और यहां पे एक्शन फिफ्थ क्या हो जाएगा? ट्राइज। गेट इट? इधर ट्राई और ट्राइज, या ट्राई हो या फिर ट्राइज हो, सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एक्शन का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाए। देखो, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या, क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं? जल्दी उठने का प्रयास करते हैं? बताइए, करते हैं क्या? क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं? नाउ टेल मी द स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे आप? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। नाउ टेल मी द स्टेटमेंट। कैसे बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? डू यू ट्राई टू, क्या सुबह उठना हो क्या बोलेंगे? वेकअप बोलेंगे ना। वेकअप, अर्ली, जल्दी उठना है, इन द, हो गया। प्रयास करते हैं आप? यदि आप प्रयास करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा?
हाँ, मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ। होगा? चलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए। व्हाट द स्ट्रक्चर विल बी? यस, सब्जेक्ट प्लस क्या, या तो ट्राई या फिर ट्राइज, टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। होगा? चलो तो बताओ जल्दी से स्टेटमेंट कैसे बोलोगे। यस आई ट्राई टू, अमेरिका बोलो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हो जाएगा क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए फटाफट। फोटो लोगे? ऐसे फ़ोटो लेने का ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे, इतना तो फैसिलिटी हो गया है। क्या ये सारा का सारा एज इट इज़ व्हाट्सएप पे चला जाएगा, बस देख लो कि पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है ना? ओके कंप्लीट। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे? अगर आंसर मेरा निगेटिव हो गया और हमने क्या बोला कि नहीं मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं करता हूँ, सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं करता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर बताइए कैसे बोलेंगे आप? नो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस ट्राई टू एन एक्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट तो बोल दो, कैसे बोलोगे? नो आई डू नॉट ट्राई टू wake up early in the morning। क्लियर ना? चलो तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, हमने पूछा कि क्या वह चाय बनाने का प्रयास करता है?
क्या वह चाय बनाने का प्रयास करता है। नाउ चल में, Does he try to? चलो फटाफट बताओ। अमेरिका बोलो, कैसे बोलेगी? स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बताओ तो क्या होगा। Do does plus subject plus try. एक सेकेंड, बोलो अमेरिका, जल्दी जल्दी बोलो। Does plus हाँ, subject plus ओके try to ओके, plus action first. प्लस एक्शन फर्स्ट। चलिए अभी बताइए दीपक, कैसे बोलेंगे आप स्टेटमेंट? बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, एक लाइन में खत्म कर देना है। बताइए, चलो अमेरिका बोलो। Do he try to prepare tea? चलो इसी का बोलो। Does he try to prepare? हाँ, डू क्यों होगा भाई? He, she, क्यों होगा? डज होगा ना। ही सी इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? डज ही किस चीज का प्रयास करता है वो? चाय बनाने का। तो डज ही व्हाट? ट्राई टू क्या? प्रिपेयर टी। ठीक है, तो यदि वह प्रयास करता है तो क्या बोलोगे? हाँ, वह चाय बनाने का प्रयास करता है। नाउ स्ट्रक्चर इज व्हाट? यस, सब्जेक्ट प्लस ट्राई और ट्राइज टू एन एक्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट तो बोलो। यस, ही ट्राई और ट्राई tries to what? prepare tea। हो जाएगा। और प्रयास नहीं करता है तो, अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे? नहीं, वह चाय बनाने का प्रयास नहीं करता है। नाउ स्ट्रक्चर इज नो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस ट्राई टू एन एक्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट तो बोल दो। नो ही डज नॉट ट्राई टू व्हाट? प्रिपेयर टी। चलो, तो हमने आपको बता दिया सारा एग्जाम्पल, बता दिया ना। अब कुछ आपके लिए है, आप लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे आप? लिखो फटाफट जल्दी से, और नहीं लिखना है तो फोटो क्लिक करो। अच्छा, तुम एकदम आराम से बैठिए क्योंकि तुम पढ़ लिए नहीं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो एग्जाम्पल आपके लिए है, हम बताए ना जी आपको, तो दो एग्जाम्पल आपके लिए है। क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि क्या वह हर रोज घर वालों की मदद करने का प्रयास करती है? करती है।
और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप घंटों लगातार पढ़ने का प्रयास करते हैं? पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट बताइए कैसे बोलेंगे आप। मदद करना को आप बोलते हैं, मदद करना को आप बोलते हैं हेल्प, ठीक है ना। घर वालों को बोलते हैं फैमिली, ठीक है ना। और हर रोज को बोलते हैं एवरीडे, ठीक है। चलो लो क्वेश्चन सामने है। घंटों लगातार को बोलते हैं आप आवर्स टुगेदर, आवर्स टुगेदर। Completed? हो गया?
चलो तो बताओ फटाफट कैसे बोलोगे, बोलो। क्या वह रोज घर वालों की मदद करने का प्रयास करती है? Does she try to help the family? Does She try to she try to help the family every day? ठीक है ना। चलो तो यदि प्रयास करती है तो क्या बोलोगे? Yes. अगर आंसर पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, हाँ वह प्रयास करती है तो क्या बोलोगे? यस सी ट्राइज टू हेल्प द फैमिली एवरी डे। और प्रयास नहीं करती है तो अगर आंसर नेगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे? No, she does not. नो सी डज नॉट, एक सेकंड, She does not try. डज नॉट, ट्राइज टू कि ट्राई टू? ट्राई टू हेल्प द फैमिली एवरी डे। है ना। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाला कैसे बोलोगे? Do you try to read hours together? हाँ क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन, डू यू ट्राई टू Read hours together. स्टडी, बोल सकते हैं, आवर्स टुगेदर। चलिए अगर आंसर आपका पॉजिटिव हो गया तो आप क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी से। यस आई ट्राई टू व्हाट? स्टडी आवर्स टुगेदर। हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तब क्या बोलोगे बताओ? अगर आंसर नेगेटिव हो गया तब क्या बोलोगे? नो आई डू नॉट ट्राई टू स्टडी आवर्स टुगेदर। I do not try to study hours together. क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक दीपक? प्रॉब्लम है? आगे बढ़ जाए? अमेरिका बढ़े आगे क्या? चलो ना, तो प्रेजेंट तो खत्म ना, अब क्या स्टार्ट होगा? पास्ट। चलो देखो, तो अब पास्ट के अंदर आप ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? ऑल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करने वाले हैं? डिड। ठीक है ना। एंड ट्राई विल बी कन्वर्टेड इनटू, ट्राई विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइड टू। और ट्राइड टू के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हो गया। चलो नाउ देखो, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है कि क्या आपने उससे बात करने का प्रयास किया? बात करने का प्रयास किया। ठीक है। चलो तो बताओ कैसे बोलोगे? व्हाट द स्ट्रक्चर विल बी? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू एंड एक्शन फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। क्यों भाई फर्स्ट क्यों? क्योंकि
किधर है भाई? डी प्लस हाँ देखो क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ पे क्या होगा, ट्राई होगा कि ट्राइड होगा ये बताओ, और यहाँ पे एक्शन फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा ये बताओ। एक्शन फर्स्ट होगा बट पॉजिटिव में एक्शन ट्राइड सेकंड होगा। गुड। एक्शन फर्स्ट ही होगा सर बट नॉट ट्राइड होगा। एक्शन फर्स्ट ही होगा बट यहाँ पे ट्राइड होगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, क्या नहीं ट्राई होगा? क्यों? क्योंकि हम देखो ना भाई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्शन का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ना, लगा हुआ। तो जब लगा हुआ है, एक बार जब सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ऐसा तो हमने सिंपल पास्ट में आपको बताया है। दैट इज वाई जब भी एक बार डिड लग गया तो यहाँ पे ट्राइड नहीं लगेगा। गेट इट नाउ? है हाँ, सिर्फ पॉजिटिव में लगता है। तो चलो बताओ जल्दी से, कैसे बोलेंगे आप? Did you try to talk with him? Did you try to क्या talk to him? क्या आपने उससे बात करने का प्रयास किया? तो बताइए किए क्या? Yes, I tried to talk with तो अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो क्या बोलेंगे? यस हाँ, मैंने उससे बात करने का प्रयास किया। नाउ स्ट्रक्चर इज व्हाट? यस यस सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू tried to। tried to an action फर्स्ट ना, ट्राइड तो यहाँ पे लग ही गया, देखो एक्शन सेकंड तो लग गया ना, तो एक्शन फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा फिर। चलो अभी स्टेटमेंट बताओ जल्दी से, कैसे बोलोगे? यस आई ट्राइड टू यस आई ट्राइड I tried टू to टॉक टू हिम talk to him। हो गया? और यदि प्रयास नहीं किए तो, अगर आंसर नेगेटिव हो गया और आपने बोला कि नहीं मैंने उससे बात करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है ना? चलो स्ट्रक्चर, नो सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू डिड नॉट ना, डिड नॉट ट्राई टू an action first। टेल मी द स्टेटमेंट, कैसे बोलेंगे आप? आई डिड नॉट नो आई I डिड नॉट did not ट्राई try टू to टॉक talk टू हिम to him। यहाँ तक क्लियर? इजी है ना? इजी दीपक नहीं बोलते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन दे दे। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी हटा नहीं रहे, बस क्वेश्चन दे रहे। देखो क्वेश्चन है कि क्या आपने असहायों की मदद करने का प्रयास किया? एक और है क्वेश्चन, हमने पूछा आपसे कि क्या आपने कभी भी
अपने दोस्तों को क्या, अपने दोस्तों को क्या, धोखा देने का प्रयास किया। चलो देखो फटाफट, अब बताओ जल्दी से। असहाय को बोलेंगे आप, क्या बोलोगे इसी का बोलो। हेल्पलेस। असहाय को क्या बोलेंगे आप, हेल्पलेस। कंप्लीटेड। चलिए तो बताइए फर्स्ट का बोलो। Did you try to help the helpless? चलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए। Did you try डिड यू ट्राई to टू help the हेल्प helpless? द हेल्पलेस, यही होगा ना। ओके नेक्स्ट वाला बताओ, Yes, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा। Yes, I tried. tried to help the helpless. क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। Question. क्या Did you try to cheat your friends? कभी भी है ना, देखो कभी भी को क्या बोलते हैं, एवर, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, Did you डिड यू ever try to एवर Try to. ट्राई टू व्हाट, cheat my चीट योर फ्रेंड्स, होगा। डिड यू एवर ट्राई टू चीट योर फ्रेंड्स। चलो फटाफट पॉजिटिव और निगेटिव आंसर बताओ तो जल्दी से। Yes, I tried to cheat my friends. यस आई, Tried to cheat my हाँ friends. यस आई ट्राई टू चीट माई फ्रेंड्स, और नहीं किया तो No, I did No, not I try did to not, cheat did my not friends. try to नो आई डिड नॉट ट्राई टू cheat my friend. माई फ्रेंड्स। ठीक है ना, नीचे वाले का बताओ। उसको तो तब ऊपर हो गया। अच्छा इसी का तो बता रहे थे तुम लोग, अच्छा, ऊपर वाला का तो बताया ही नहीं। Yes, I tried to help the helpless. और नहीं हुआ तो No, I did not try to help the helpless. गुड, आगे बढ़ जाए अमेरिका, बढ़ जाए। सर यहाँ did you try to पहले ये email लगा हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे did you के बाद ever है ना, कभी नहीं ये वाला, ये वाला देखो यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे कभी भी,
दिख रहा है ना? तो किसके बाद है? आपने कभी भी, है ना? तो यहाँ पे कभी भी के लिए हम क्या यूज किए हैं? एवर। क्या यूज किए हैं? एवर। ठीक है, याद रखना कि जब भी एवर आएगा तो किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। समझ में आया? चलो मिटा दे। ओके, नाउ द नेक्स्ट बताओ क्या होगा? फ्यूचर होगा। फ्यूचर देखो, अब फ्यूचर के अंदर ऑल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? ऑल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे? विल प्लस ट्राई टू एन एक्शन फर्स्ट। क्वेश्चन मार्क तो नहीं होगा? एक्शन फर्स्ट, और ये सारे सब्जेक्ट के साथ होगा, इसमें नो चेंजेस। ठीक है ना? जैसा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है कि क्या आप एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे? लेने का प्रयास करेंगे? क्या आप एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे? बताइए स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे आप? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू एन एक्शन फर्स्ट। क्लियर? नाउ टेल मी द क्वेश्चन, बताइए। हाँ, विल यू ट्राई टू, अच्छी नौकरी लेना को क्या बोलते हैं? एक अच्छी नौकरी लेना को क्या बोलेंगे आप? गेट अ गुड जॉब। क्या बोलेंगे आप? गेट अ गुड जॉब। अच्छा देखो, टेक का मतलब लेना होता है ना। देखो एक चीज बताते हैं इधर, लेना तो टेक का मतलब होता है, और हमने क्या बोला? गेट बोला। ठीक है ना? तो देखो, जब भी आपको लगे कि कोई हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप? गेट। गेट का यूज तब करते हैं जब हम खुद से नहीं लेते हैं। नौकरी कहीं रखल है कि गए उठा के ले लिए? नहीं ना, उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। सामने वाला कोई इंटरव्यूअर होता है, ठीक है ना, आपको सेलेक्ट करता है, आपको रिकमेंड करता है कि हाँ ये जॉब उसको दिया जाए, तब ना आपको मिलता है। तो गेट, आप नौकरी पाते हैं। गेट का मतलब क्या? पाना। ठीक है ना? तो नौकरी आप पाते हैं, लेते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टेक नहीं होगा, क्या होगा? गेट होगा। बात समझ में आ गया? चलो, तो हमने क्या पूछा आपसे? विल यू ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। तो बताइए, प्रयास करेंगे आप? यदि आप प्रयास करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मैं एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास क्या करूंगा। चलो स्ट्रक्चर बताओ फटाफट। यस, सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू प्लस। अच्छा एक बात बताओ हमको,
यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल होगा ना, नहीं होगा, फ्यूचर में है, सब्जेक्ट प्लस विल, ट्राई टू एन एक्शन फर्स्ट, हो जाएगा। चलो तो स्टेटमेंट बोलो फटाफट, कैसे बोलोगे? यस Yes, आई I will विल try try to to get a good job, will try to get a good job, क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, और यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं, मैं एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास नहीं करूँगा या फिर करूँगी, है ना? Now, structure is what? No, subject plus will not try to an action first. Statement तो बोलिए, I will not try to get a गुड जॉब, मैं एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास नहीं करूँगा, ठीक है? चलो, अच्छा अब एक बात देखो, क्वेश्चन हम एक देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग अपने घर में अपने घर में व्हाट सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे? बताने का प्रयास सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे? बताइए, प्रयास करेंगे क्या? तो बताइए कैसे बोलेंगे आप? Will you try to tell the truth in your home? क्या बोलेंगे? Will you try to tell the truth at your home? अपने घर पर ना, at your home बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, in your home भी बोल सकते हैं। in your home का यूज कब करते हैं? जब आप प्रॉपरली अपने घर में हो, और at your home का मतलब जब भी रैंडम यूज घर के लिए करना हो तो at your home। हो गया? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हो गया? चलो अब देखो, एक वर्ड बताते हैं आप लोग को, एक ही वर्ड है, उसका स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। जैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ पे
BEAR, ठीक है, BEAR, ठीक है। देखो बताओ इसका मतलब क्या होता है। एक बेयर मीन्स भालू और एक बेयर मीन्स एक तो बेयर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक। बेयर का मतलब क्या, बर्दाश्त करना, आप सुने हैं, बर्दाश्त करना, ठीक। अच्छा, और एक ये वाला बेर, ठीक है ना। बेर का मतलब पैदा करना, सुने हो, नहीं सुने हो, चलो अभी हम बताते हैं। क्वेश्चन आज तक किसी से नहीं पूछा है, वेयर डिड यू बॉर्न, नहीं सुना है, तो इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉर्न होता है, ठीक। अच्छा, तो फिर इसका बॉर्न, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका भी थर्ड फॉर्म बॉर्न ही होता है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है। देखो जब आप बात करते हो कौन सा, पैदा करना, जन्म देना, क्या हो गया ये, हाँ ठीक है। जब आप इसकी बात करते हैं तो ये BORN, जब आप इसकी बात करते हैं तो BORNE, ठीक है ना। देखो स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और बताते हैं, उसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो BARE, बेयर, ये भी तो होता है, बेयर मतलब, बेयर मतलब बोलो, अरे एक्सपोज करना, एक्सपोज करना, ठीक। अब देखो कभी कभी गुस्सा आता तो नहीं बोलता नंगा कर देंगे तुमको, ठीक है, आपका कपड़ा खुलेगा जाके, एक्सपोज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड बेयर, ठीक है ना। एक्सपोज करना, उसको रिवील भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिवील करना। तो देखो एक ही टाइप का वर्ड है, मीनिंग अलग अलग है ना, लिख लो इसको। तो आज हम लोग इतना ही रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू, क्लास इज ओवर। क्वेश्चन दे दे।